जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। निरंजन अंडरस्कोर दास डॉट ऑफिशियल अभी आप यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। फ्रेंड्स, हिंदी अखबार विश्लेषण चलेगा, बिल्कुल हर हाल में चलेगा, हमेशा चलेगा। इसके फॉर्मेट में चेंज आता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी प्रारंभ करते हैं बगैर समय खर्च किए हुए। सबों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। खुश रहिए, हंसते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स मित्रों, ज़रूरी है खुद को हाईलाइट मोड पे रखिए। वैकेंसीज़ की जहाँ तक सूचना है, आपके पास ढेर सारा सूचनाएं हैं, बहुत सारे सेक्टर में ढेर सारी सूचनाएं अवेलेबल है। बिल्कुल सजग रहिए, तैयार रहिए, जॉब मिलेगी। हर किसी को मिलता है, हर हाल में मिलेगा, बस अलर्ट रहिए। सो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ होने ना दें। बिल्कुल खुद को हाईलाइट मोड पे रखना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं बगैर समय वेस्ट किए हुए। हिंदुस्तान अखबार शनिवार 24 दिसंबर 2022, पौष शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा, विक्रम संवत 2079, पुण्याक अंक। हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था फ्रेंड्स, सेम आइडिया हमारा फेसबुक पे जुड़ी है हमारे साथ, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। फ्रेंड्स बहुत सारे त्रुटि तो है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की ढेर सारी शिकायतें हैं, लेकिन समय के साथ समय, हालात, हर परिस्थिति में मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी और जितने इम्प्रूवमेंट हो सकता है एज पॉसिबल इम्प्रूवमेंट मैं करूँ। हालात इस तरह से बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों, क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों। उम्मीद है छोटी मोटी एरर को इग्नोर करते हुए, थोड़ी सी कुछ इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल पे बने रहेंगे। सारण कांड का खुलासा हुआ है। हम लोगों ने देखा था सारण कांड में मास्टरमाइंड राजेश उर्फ डॉक्टर समेत 5 गिरफ्तार किए गए। हर अखबार का डेटा अलग अलग था। कहीं किसी अखबार ने 78 मौत दिखाया, किसी ने 72 मौत दिखाया। शराब कांड जो हुआ था सारण में, सारण छपरा, तो उसी से जुड़ा हुआ है। उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो छानबीन हुई थी, उसमें प्रशासन की ओर से जो प्रयास हुआ है उनके जड़ तक, तह तक पहुंचने की, तो मीडिया को प्रशासन की ओर से कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। मैं आपको एक एक करके ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मास्टरमाइंड राजेश उर्फ डॉक्टर समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। राजेश उर्फ डॉक्टर मतलब राजेश उर्फ डॉक्टर, गांव घर में डॉक्टर भी बुलाते थे और नाम एक्चुअली में राजेश था। दवा में घातक केमिकल मिलाकर तैयार की गई थी जानलेवा शराब। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नशा चढ़े लगे उन्हें कि अब जो शराब पिया जा रहा है वो जेन्यून है, अच्छा क्वालिटी है, नशा है, मस्ती दे रहा है, मज़ा दे रहा है। इसलिए देखिए केमिकल मिलाकर उस शराब को बनाया गया था। कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट्स आपके सामने में है। यूपी से लाई दवा, हरियाणा में सीखा मिलावटी शराब बनाने का फॉर्मूला। मिलावटी शराब बनाने का फॉर्मूला हरियाणा में सीखा। राजेश डॉक्टर के बारे में कथन है। होम्योपैथी दवा से बनी थी जहरीली शराब। ईश्वरपुर थाने के डोइला गांव से दवाएं बरामद की गई। ये कब पता चला? जब ये दवाएं बरामद की गई। देख लीजिए, छपरा में शुक्रवार को जहरीली शराब कांड का खुलासा करते हुए एसपी जब्त होम्योपैथी दवा की बोतलें। बताएंगे कि ये सब सारे कंटेंट से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इससे फ्रेंड्स ये पड़ता है कि आप जब प्रीलिम्स के बाद मेन लिखने जाओगे तो इससे कुछ कंटेंट्स आप एग्जाम्पल दे पाएंगे कि प्रशासन का अलर्टनेस इस तरह से क्या हालात है प्रशासनिक व्यवस्था में। क्या समय पे अलर्ट हो रहा है, या घटना होने के बाद अलर्ट हो रहा है, या घटना हुई है ऐसी घटना जो काफ़ी दिनों से नहीं हुआ लेकिन अचानक घटना हुआ, तो क्या प्रशासन किस स्तर से कितने दिनों में तैयार रिपोर्ट्स करती है, रिपोर्ट की क्या जेन्युइनिटी है, क्या ओरिजिनलिटी है। इन सब चीज़ों में ये देश हालात क्या है हमारे सूबे का, देश का, और पॉलिटिकल प्लस
जो रूल रेगुलेशंस है इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, इससे पॉइंट्स बनते हैं फ्रेंड्स। तो मैं चाहूँगा बस इस पर थोड़ा सा समय देते हुए आगे बढ़ूँ। सारण में 77 लोगों की जिस जहरीली शराब से मौत हुई थी वो होम्योपैथी दवा व केमिकल से तैयार की गई थी। इस होम्योपैथी दवा के नाम पर स्पिरिट सप्लाई चेन के माध्यम से शराब बिकवाई गई थी। इस मामले में मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर समेत 5 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इधर कर्तव्यहीनता में डीएम ने मढ़ौरा व मकेर के 2 चौकीदारों को बर्खास्त कर दिया। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में जहरीली शराब कांड का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर शराब बनवाता था और उसे बेचवाता भी था। इसमें अन्य 4 आरोपित उसका सहयोग करते थे। राजेश सिंह हरियाणा में कंपाउंडर के रूप में स्पिरिट का उपयोग, स्पिरिट होता है नथिंग, एसिड को ही स्पिरिट बोलते हैं। एसिड आप लोगों ने सुना होगा। स्पिरिट का उपयोग कर जख्मों का इलाज करता था। इस दौरान उसने स्पिरिट का उपयोग कर शराब बनाने का गुर सीखा था। ये लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से होम्योपैथी दवा व केमिकल को ट्रांसपोर्ट व अन्य माध्यमों से लाते थे। ये दवाएं फर्जी नाम से मंगाई जाती थी। स्कॉर्पियो से मशरक, ईसवापुर व अन्य थाना क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति की जाती थी। राजेश सिंह जलालपुर थाने के नून नगर काही गांव का रहने वाला है, जबकि अन्य आरोपित शैलेंद्र राय मढ़ौरा के तकीना गांव, संजय महतो व अर्जुन महतो ईसवापुर के डोइला गांव व सोनू कुमार गिरी खैरा के धूपनगर धबोलवल का रहने वाला है। राजेश और शैलेंद्र कई बार स्पिरिट सप्लाई मामले में जेल भी जा चुके हैं। इन लोगों की ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है आपके सामने है। देखिए, हर घटना के पीछे यदि मैं कहूँगा कि प्रशासन को हर चीज़ पता होता है फ्रेंड्स, मित्रों सच है ये। करीब से जब आप भी इन चीज़ों की छानबीन करोगे तो एक ही बात पता चलेगी। इन लोगों की देखिए संलिप्तता पता है, केस रजिस्टर्ड है, आपके पास पता है कौन क्या करता है। लेकिन हर चीज़ें पैसे पे आके ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे मनी ट्रेल स्टार्ट होता है एवरीथिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। जहाँ मनी ट्रेल जहाँ आया वहाँ हर चीज़ें निगोशिएट हो जाती है। पैसा लो, बात ख़त्म करो। सारण से सिवान गई थी जहरीली शराब। सारण में इस्तेमाल की गई बची हुई जहरीली शराब को सिवान के भगवानपुर में राजेश ने बेचवा दिया। यह भी पता चला कि वहाँ भी कुछ लोग इस शराब के पीने से बीमार हो गए। जिस बोलेरो से मिलावटी शराब की खेप गई थी उसे भगवानपुर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। ईसवापुर थाने के डोइला गांव से दवाएं बरामद। बीमार वितरण करता संजय महतो की निशानदेही पर ईसवापुर थाने के डोइला गांव से विभिन्न प्रकार की होम्योपैथी दवाएं, केमिकल व बोतलें बरामद की गई है। राजेश उर्फ डॉक्टर पानी व अन्य चीज़ मिलाकर मिलावटी शराब बनवाता था, फिर उसे स्पिरिट सप्लाई चेन के माध्यम से ईसवापुर, मशरक व अन्य थाना क्षेत्रों में बेचवाता था। मास्टरमाइंड राजेश उर्फ डॉक्टर पहले से ही शराब बनाने की विधि में माहिर रहा है। होम्योपैथिक दवा व केमिकल में चीनी जलाकर उसे मिला देता था और विभिन्न बोतलों में भरकर अंग्रेजी शराब का रैपर चिपका देता था। शराब बनाने की एक छोटी सी प्रक्रिया, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोसेसिंग आप लोगों को बताया गया है। इस पॉइंट्स को बताने के पीछे और भी एक मकसद, शराब अच्छी चीज़ नहीं है। जब गवर्नमेंट बैन की है, प्रशासन से ज़्यादा यूटिलाइज ये नशे की जो लत होती है ना, पॉलिटिशियंस को ज़्यादा होता है। जहाँ पैसे की नशा है उनको सप्रेस करने के लिए इन चीज़ों की नशा का अभ्यस्त होना आम बात है पॉलिटिशियन के लिए। जब इस राज्य में, इस सूबे में शराबबंदी गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है 2016 से, फिर भी लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं, तो आज के हालात आपके सामने हैं।
बिल्कुल शराब ना पिए। मैं बिल्कुल सबों से आग्रह करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रे भी करना चाहूँगा। मेरा बस चले तो मैं खैनी बंद करवा दूँ, लेकिन क्या करें, खाने दीजिए, कोई बात नहीं। उससे बहुत ज़्यादा तत्काल नुकसान नहीं होता है। तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी हो सकती है रद्द। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो सकती है। आयोग ने वायरल प्रश्न मामले की जांच ईओयू को सौंप दी है। ईओयू को आयोग ने कुछ तथ्य भी भेजे हैं। अब इस तरह की घटना हुई थी फ्रेंड्स, 2015 में भी हुई थी, पेपर लीक हो गया था, बीएसएससी के बारे में है, आप लोगों को याद होगा। 15 में लीक हो गया, फिर 16 में एग्ज़ाम हुआ था, फिर इस बार वही हाल है, 22 में लीक हो गया, अब फिर से 23 में फिर से एग्ज़ाम होगा। और 100% हमें तो लगता है बिल्कुल होना ही होना है, क्योंकि जब पेपर लीक हो गया है, प्रथम पाली का, दूसरी पाली का, जब पेपर लीक हो गया पहले दिन 23, आपको पता होगा इसके एग्ज़ाम्स थे फ्रेंड्स, 23 दिसंबर को एग्ज़ाम था, 23-24 दो पाली में रखा गया था। तो जब इसका एग्ज़ाम आज के ही दिन, ये अंक आपको लेट से मिल रहा फ्रेंड्स, इस कंटेक्स्ट में मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो रखा गया था एग्ज़ाम, और कन्फर्म्ड ये ईओयू की जांच में ऐसे सबूत और पुख्ता सबूत मिला है जिससे परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए। देखना होगा क्या कुछ होना है। उसका मिलान करने पर सही पाया गया। उन्होंने बताया कि शनिवार को होने वाली परीक्षा को स्थगित नहीं की गई है। इधर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी बयान जारी कर कहा कि अगर जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। शुक्रवार को राज्य के 38 जिलों के 538 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा हुई। पहली पाली में ही पेपर लीक की अफवाह उड़ती रही, लेकिन बाद में अब जब जांच रिपोर्ट में आ गया है कि पेपर लीक्ड, देन इस पर कार्रवाई तो होनी ही है। सरकारी स्कूल 26 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को भेजे पत्र। राज्य भर के सभी सरकारी विद्यालय शीतलहर को देखते हुए 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजे हैं। गौर हो कि बढ़ती ठंड व शीतलहर के कारण जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों व प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघों द्वारा विद्यालय को बंद करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को 26 से 31 की अवधि में सरकारी स्कूलों को बंद करने पर विचार का अनुरोध किया है। हिंदुस्तान का संपादकीय में क्या कुछ है, देख लिया जाए। मैं मदिरापान को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा प्रसिद्ध राजनेता, आमने सामने की बात है। संविधान सभा में दिए गए भाषण का अंश, जो लोग आदी हो गए उन्हें सुधारना होगा। बाला साहेब गंगाधर खेर प्रसिद्ध राजनेता। चलिए क्या है, बिहार ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी मद्य निषेध पर बहस होती रहती है। जब देश का संविधान रचा जा रहा था तब भी मद्य निषेध पर बहस हुई थी। 24 नवंबर 1948 को भी बहस हुई थी। देखिए आपके पास प्रस्तुत है फ्रेंड्स। मित्रों ध्यान देंगे, पूरी तरह से ध्यान देंगे। अंततः समाज से स्वतः सुधार की जो उम्मीद की गई थी वह आज भी कायम है। मतलब जो समाज से उम्मीद की गई थी वो उम्मीद आज भी कायम है। मतलब स्पष्ट है कि उम्मीद में सुधार नहीं हुआ। जो उम्मीद जहाँ बनी हुई थी वो उम्मीद ही है। उम्मीद से परिणाम नहीं हुआ, बस उम्मीद ही बनी रही। परिणाम कुछ होता तो फिर कुछ और ही होती। आज का जो दशा और जो दिशा है जो हम लोग देख रहे हैं मित्रों, जो हम लोग देख रहे हैं,
जो हम लोग देख रहे हैं क्या है आगे, प्रजातंत्रात्मक तथा असांप्रदायिक राज्य की स्थापना तथा देवी सत्ता के हमारे आंतरिक विरोध के बारे में हम लोग पर्याप्त से अधिक लंबी चौड़ी बातें सुन चुके हैं, किंतु इस प्रावधान द्वारा श्रीमान इस देश की प्राचीनतम जाति के धार्मिक अधिकारों में हम छिपी रीति से हस्तक्षेप करने में प्रयत्नशील हैं। इन मार्मिक शब्द को समझने की जरूरत है। आप हंस सकते हैं, किंतु किसी भी वस्तु की अति ठीक नहीं होती। एवरीथिंग एक्सेस इज बैड, हम लोग जानते हैं। किसी भी चीज़ों की अति बहुत अत्यधिक नुकसानदायक होता है। यदि आप बहुत चावल खा जाएंगे तो आपके लिए खराबी होगी। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनका आप अति सेवन करते हैं। यदि आप किसी भी वस्तु का उचित अनुपात में सेवन करें तो वो आपके लिए लाभदायक होगी। मदिरापान की अति में प्रयोग होता है जिससे किसी को भी लाभ नहीं होता है, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि हम शीघ्रता में विधान में कोई ऐसी बात न रख दें जिससे जितनी कटुता वर्तमान है उससे भी अधिक कटुता हो जाए। परामर्शदाता समिति में हमारे वाद विवाद के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुझसे सीधा प्रश्न किया था, वह यह था, क्या यह मजहबी चीज़ है? उस अवसर पर परामर्शदाता समिति के प्रधान माननीय सरदार पटेल ने मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया था। जहां आदिवासियों का संबंध है, चावल तथा बियर के बिना उनका कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता। आदिवासियों के संबंध में है। याद रखिए मित्रों, जिन शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है वे नशीले पेय पदार्थ। श्रीमान, यह वस्तु वर्णन का बड़ा स्पष्ट ढंग है, अस्पष्ट ढंग है। दूसरे शब्द जो यहाँ दिए हुए हैं वे हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। आगे, मेरे मित्र सिब्बन लाल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मद्य निषेध से आर्थिक क्षेत्र में कार्य कुशलता की वृद्धि होती है। वह सोचते हैं कि यदि मद्य निषेध लागू हो जाएगा तो श्रमिकों की आर्थिक उन्नति होगी, परंतु मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि केवल उद्योग से संबंधित श्रमिकों पर ही, जो कि उसके ध्यान में विशेष रूप से हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं उनको बहुत ही गरीब लोगों आदिवासियों की स्थिति बताना चाहता हूं और आदिवासियों के संबंध में जो कुछ मैं कहूँगा उसको पश्चिम बंगाल तथा अन्य स्थानों से आए हुए सदस्य स्वीकार करेंगे। पश्चिम बंगाल, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा तथा अन्य स्थानों में आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है। इसको अपने निरे आवश्यक उपकरणों के अभाव में भी समस्त दिन मूसलाधार वर्षा और कीचड़ में घुटने घुटने पानी में काम करना पड़ता है। चावल की बियर में ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनको जीवित रखती है? मेरी इच्छा है कि इस देश के औषधीय प्राधिकारिगण अपनी प्रयोगशालाओं में यह मालूम करने के लिए अनुसंधान करें कि वह कौन सी वस्तु चावल की बियर में है जिसकी आदिवासियों को आवश्यकता है। मैं इस कारण से विरोध नहीं कर रहा हूं कि मैं मदिरा पान को देश में बढ़ाना चाहता हूं। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आदिवासी इस मदिरा पान के व्यसन से अपने आप को हानि न पहुंचाएं। हम उन्हें संयम संयुक्त जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देंगे। मैं इस सब का समर्थक हूं, परंतु यह संशोधन हानिकारक है। यह मेरे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। आप इसे चाहे विधान में रखें या नहीं, परंतु मैं अपने धार्मिक विशेषाधिकारों का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ तो मैं माननीय सदस्यों को केवल यह बताना चाहूँगा कि शीघ्रता न करना ही अच्छा है, और मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि इस संशोधन को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक कि हम परामर्शदाता समिति द्वारा
परिगणित वन जातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में की गई सिफारिशों पर विचार न कर लें, क्योंकि यदि हम अभी इस विषय पर निश्चय कर लेंगे तो हम स्वयं एक गलती करेंगे। हम एक ही महत्वपूर्ण और वर्तमान समय में एक असहाय राजनीतिक अल्पसंख्यक समूह के साथ अन्याय करेंगे। यद्यपि वे 3 करोड़ हैं, परंतु उनमें ऐसे केवल 1 दर्जन ही होंगे जो यहाँ उनकी ओर से बोल सकते हैं। यह एक ऐसी निर्णय है जिसको लोगों की इच्छाओं पर निर्भर रखना चाहिए। हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। हमारे लिए यह ठीक नहीं कि इन कठिनाइयों को हम और बढ़ाएं। मुझे इससे अधिक और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस संशोधन का विरोध हूँ। संविधान सभा में दिए गए भाषण का अंश जयपाल सिंह मुंडा जी का, प्रसिद्ध राजनेता। जैसा कि टाइटल में ही लगा हुआ मुंडा। चलिए, जो लोग आदी हो गए उन्हें सुधरना होगा। बाला साहेब गंगाधर खेर प्रसिद्ध राजनेता हैं। जो महानुभाव इस संशोधन का विरोध करते हैं, स्पष्ट है कि वे चाहते हैं सरकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थों और भेषजों का सेवन करने दें। विश्वास है कि मानव जाति की उचित रूप से तब तक उन्नति नहीं होगी जब तक कि बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति के साथ साथ नैतिक उन्नति को यथेष्ट महत्व नहीं दिया जाएगा। आज तक तर्क प्रस्तुत करना बहुत पुरानी बात है। नशीले पदार्थों और शराब के प्रयोग से मनुष्य की नैतिक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह दीपक जो आपको उचित तथा अनुचित में विभेद करने का प्रकाश देता था, बुझ गया है। इस कारण यह वैयक्तिक स्वतंत्रता का विषय नहीं है। आत्मघात करने के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति के दीर्घकाल तक जीवित रहने में समाज की रुचि है और इस कारण मुझे इतनी अधिक अज्ञानता देखकर आश्चर्य हुआ। बहुत आबकारी कर लेकर और उसे शिक्षा पर खर्च करने से उत्तम शिक्षा यही है कि लोगों को मद्यपान व नशीले पदार्थों से बचने की शिक्षा दी जाए। आबकारी कर से राज्य को प्रत्येक रुपये की प्राप्ति से समाज को अपराध वृद्धि, रोग वृद्धि, कौशल वृद्धि द्वारा तिगुने धन की हानि होगी। यह अर्थशास्त्रियों द्वारा मान लिया गया है। बिल्कुल, जिन्होंने आदिवासी के पक्ष का समर्थन किया, हमसे यह कहा कि इस बारे में और रासायनिक अनुसंधान होना चाहिए। बहुत रासायनिक अनुसंधान हो चुके हैं और लोग इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि शराब तथा हानिकारक चीज़ों का सेवन वास्तव में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक माननीय सदस्य ने नीरा का उल्लेख किया है। बम्बई सरकार सैकड़ों नीरा केंद्र खोल रही है क्योंकि नीरापान स्वास्थ्यवर्धक है और इसलिए हम लोगों को नीरापान करने दे रहे हैं। परंतु इस समय तो हम उन नशीले पेय पदार्थों पर विचार कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या उन महानुभावों का यह विचार है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ के निषेध का प्रयास न करें और औषधीय अनुसंधान, वैयक्तिक स्वतंत्रता अथवा औषधीय लाभ जैसे कमज़ोर तर्कों का प्रयोग करते हैं? वे अपनी ही अलग दुनिया में निवास करते हैं, क्योंकि जिन प्रांत ने मिसाल के लिए मद्रास और बम्बई मद्य निषेध का पुनर्स्थापन किया है, वह इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि उन लोगों को जो इन मद्य पदार्थों का सेवन करने के आदी थे, आज इतना अधिक लाभ हुआ है कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारे पास मजदूरों जो पहले नशा करते थे वे परिवारों और अन्य लोगों के कृतज्ञता सूचक पत्र न आते हो। केवल 10% समाज इसका आदी है और इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या यह तर्क उपस्थित किया गया है कि नशीले पदार्थों के सेवन से कदाचार बढ़ता है? मैं अपने तर्क की पुष्टि में महात्मा गांधी को
उद्धत नहीं कर रहा हूँ, परंतु उन्होंने यह कहा था कि वह तब तक किसी भी सामाजिक सुधार को महत्व नहीं देंगे जब तक कि राज्य नशीले पदार्थों और वैषजों के सेवन के निषेध के प्रश्न को हाथ में नहीं लेगा। सबसे पहला सुधार जिसके लिए उन्होंने समस्त प्रांतों से आग्रह किया वह इस हानिकारक वस्तु को रोकने का था। इस देश में समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग ने, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो और यहाँ तक कि ईसाइयों ने भी मादक द्रव्यों और वैषजों का प्रयोग एक व्यसन ठहराया है। मद्यपान उन 5 घोर पापों में से एक है जिनका उल्लेख स्मृतियों में है और ऐसी हठधर्मी तथा ईर्ष्या के कारण नहीं किया गया है। आज अमेरिका जाइए, मुझे ऐसे अनेक व्यक्ति मिले जिन्होंने सच्चे हृदय से खेद प्रकट किया कि वे मद्य निषेध में सफल नहीं हो सके। वे इनमें क्यों सफल नहीं हो सके? केवल इसलिए कि वे इस विष का प्रयोग बहुत काल से करते चले आ रहे हैं और इतना समय बीत गया कि अब वे उसे छोड़ नहीं सकते। परंतु उन लोगों का एक हिस्सा जिसके हृदय में अपनी जाति तथा देश की भलाई के भाव हैं, अब भी चाहता है कि मानव जाति को अधोगति से बचाया जाए। यद्यपि हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों के लिए यह पाप है, परंतु अंग्रेजों के आने के पश्चात मादक द्रव्यों का प्रयोग फैशन, उन्नति और सभ्यता का चिन्ह हो गया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो लोग मदिरा पान के आदी हैं उनको धीरे धीरे शिक्षित करना होगा और यही इस संशोधन की मंशा है। संविधान सभा में दिए गए भाषण का अंश। बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रसिद्ध राजनेता। नाक वाला टीका आप लोगों ने देखा, पॉइंट है यहाँ। कोरोना का आशंका बढ़ने के साथ ही वैक्सीन की चिंता भी शुरू हो गई है और यह सही भी है। किसी भी बीमारी के समय उनकी दवा या दवाओं को लेकर सक्रियता स्वाभाविक है। यह खुशी की बात है कि भारत की औषधि नियामक संस्था ने पहली ऐसी वैक्सीन को इस महीने की शुरुआत में ही मंजूरी दी है जिसका प्रयोग बहुत आसान है। बेशक नाक में डाले जाने वाली वैक्सीन इंकोवेव कोरोना के खिलाफ भारतीय शस्त्रागार में शामिल नया हथियार है। इसका इस्तेमाल अभी खुले तौर पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब टीकाकरण पर भारत की तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने वयस्कों के लिए बूस्टर डोज के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे इस टीके का काफ़ी समय से इंतजार है। अगले सप्ताह से भारतीय बाजार में यह टीका उपलब्ध हो जाएगा। इस टीके का इस्तेमाल सीधे नाक में किया जा सकता है और यह सर्वज्ञात तथ्य है कि कोरोना वायरस का प्रवेश नाक के जरिए होता है। बड़ी कामयाबी होगी अगर यह टीका शरीर के प्रवेश द्वार पर ही वायरस को रोक ले। चूँकि यह टीका आसान है, इसके प्रचलित होने की गुंजाइश ज़्यादा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद को बताया कि नाक में बस 1 बूंद डालने की जरूरत पड़ेगी। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि इसकी सफलता या प्रयोग से जुड़े आंकड़े स्पष्ट नहीं है। पहले दिन टीकों को मंजूरी मिली थी, उसके प्रयोग से जुड़े आंकड़े मौजूद थे। बायोटेक ने अपनी ओर से परीक्षण पर्याप्त किए होंगे, लेकिन अब इसके सार्वजनिक प्रयोग पर डॉक्टरों को नज़र रखनी होगी। यह भी ध्यान रखने की बात है कि विश्व के इस लगभग पहले नेजल टीके को दुनिया के दूसरे देश या विश्व स्वास्थ्य संगठन तभी मंजूर करेगा जब इसके प्रयोग संबंधी पर्याप्त आंकड़े मौजूद होंगे। सरकार को अपनी ओर से सावधान रहना चाहिए। किसी भी दवा को आजमाने के बाद ही अपनी कड़ी निगरानी में इसे प्रयोग में आने देना चाहिए। देख लीजिए, भारत में भी टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। करीब 90 करोड़ वयस्कों में से लगभग 71.90 करोड़ ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है। आंकड़े देखिए, और लगभग 7.5 करोड़ वयस्कों ने अपनी दूसरी खुराक नहीं ली है। पहली खुराक लेकर ही लोग खुद को सुरक्षित मान रहे हैं और हमने क्या देखा था, 200 करोड़ टीके लग चुके हैं। देखिए डाटा कितना क्या सही है, क्या कितना त्रुटि रहती है, आप देख सकते हैं। अभी भी कई लोग यह मानते हैं कि बूस्टर डोज से कोई लाभ नहीं है। जरूर, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है बूस्टर डोज जाके अभी लें, क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी में थोड़ी परेशानी है, लेकिन बूस्टर डोज अवश्य लें। मित्रों, जरूर जाकर लें, कल ही लें, ज़रूरत हो तो कल ही ले लें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। सुरक्षित रहना है तो बूस्टर डोज लेना है। दोनों डोज लेने के बाद बिल्कुल
आधार कार्ड देना है, बूस्टर डोज लेना है और बता के लेना है, सही जगह लेना है, सुरक्षित लेना और जेन्युइन वैक्सीन लेना है। ऐसा नहीं कि कोई और वैक्सीन आप ले लो। पंत अय्यर ने टीम को बढ़त दिलाई है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में 87 रन की बढ़त ली है। टीम इंडिया ने 314 रन बनाए। कप्तान राहुल फिर फेल हो गया है। अंतिम पंघाल पुरस्कार के लिए नामित है। भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। अंतिम पंघाल इस वर्ष अंडर-20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी थी, जिसके हाल के प्रदर्शन को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें इस अवार्ड के लिए नामित किया है। कंग्रेचुलेशंस आपको हमारी ओर से पंघाल जी। बिल्कुल आगे बढ़ें, शुभकामनाएं हमारी टीम से, हमारी टीम की ओर से। ओलंपिक की आर्टिस्टिक तैराकी में पुरुष भी होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इतिहास में पहली बार पुरुषों को पेरिस ओलंपिक 2024 में कहाँ होना ओलंपिक? पेरिस में होना, फ्रांस में। फ्रेंड्स याद रख लीजिए, में ओलंपिक आर्टिस्टिक कलात्मक तैराकी में भाग लेने की अनुमति। अब पुरुष भी क्या करेंगे? तैराकी में भाग लेंगे। वर्ल्ड इक्वेटसी ने गुरुवार को, नाम देख लीजिए, थोड़ी सी पढ़ने में परेशानी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। गुरुवार को यह घोषणा की कि वर्ल्ड इक्वेटिक्स, ठीक है, अब इस बार उच्चारण बिल्कुल सही। वर्ल्ड इक्वेटिक्स ने खुलासा किया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस 2024 में पुरुषों को आर्टिस्टिक तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देने के जलीय खेलों के वैश्विक घर के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। वैश्विक घर के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड इक्वेटिक्स के अनुसार IOC ने प्रति टीम अधिकतम 2 पुरुष प्रतियोगिताओं के साथ कलात्मक तैराकी टीम प्रतियोगिता में पुरुष भागीदारी को मंजूरी दी है। पॉइंट है, कभी घुमा के ये सवाल पूछ दिया जाए, इसलिए ध्यान में रखिए आप लोग। चलिए, भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत के हाथ। पुरुष मुकाबला स्पेन से पहला है। 2 दिवसीय ट्रायल के बाद पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्य भारतीय टीम का चयन 23 जनवरी से ओडिशा में होगा। प्रतियोगिता का आगाज फ्रेंड्स 15वीं पुरुष FIH फुटबॉल महामुकाबला भारत होस्ट कर रहा है, होना है 15वीं 2023 में होना है। बिल्कुल इंडिया टीम तैयार है। क्या कुछ होगा मैं अपडेट देता रहूँगा। नाक से दी जाने वाली नेजल वैक्सीन ऐसे करती है काम। हम लोगों ने अभी आर्टिकल में भी देखा था। चीन में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच केंद्र सरकार ने दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाने को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने इसे तैयार किया। कौन सा तैयार किया है? नेजल वैक्सीन है। किस तरह का वैक्सीन है वो देख लेना, किसने बनाया ये देख लेना है, और किसने मंजूरी दिया किसने मंजूरी नहीं दिया वो देख लेना, और कितने किफ़ायती है ये भी अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल फिक्स है, यहाँ से फिक्स सवाल बनता है और बनेगा। देखिए, एडिनो वायरस वेक्टर नेजल वैक्सीन IgG म्यूकोसल IgA और T सेल की कार्य क्षमता को न्यूट्रलाइज करती है। नाक की म्यूकोसा में रोग प्रतिरोधक तंत्र जितना मजबूत होगा वो कोरोना वायरस को शरीर में फैलने से रोकेगा। साइड इफ़ेक्ट भी देख लीजिए, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट देख लीजिए। पहली नेजल वैक्सीन, नाक से देने वाली वैक्सीन को नेजल वैक्सीन कहते हैं। देख लीजिए, कुछ चित्र के द्वारा समझाया गया है। बिल्कुल जो द्वार है, अटैक नोच के ही थ्रू होता है, तो द्वार ही बंद कर दें तो संक्रमण धीरे होगा। सप्ताह भर के भीतर पाक पर होगा संक्रमण। शीत सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। मुद्दों पर असहमति बहस में दिखनी चाहिए। देखिए, बहस में दिखनी चाहिए बिरला।
शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 6 दिन पहले शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र 29 दिसंबर तक चलना था। लोकसभा में 97% और राज्यसभा में 102% कामकाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि 17वीं लोकसभा का सत्र 17वीं लोकसभा का सत्र 18वीं लोकसभा 2024 में चुनाव होना हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। 17वीं लोकसभा का सत्र 10वां सत्र समाप्त हो रहा है। इसकी शुरुआत 7 को हुई थी। सत्र के दौरान 13 बैठकें हुई जिनमें 68 घंटे 42 मिनट कामकाज हुआ। राज्यसभा को स्थगित करने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि इस दौरान 63 घंटे 20 मिनट का कामकाज निर्धारित था, जबकि 64 घंटे 50 मिनट कामकाज हुआ। राज्यसभा में ज़्यादा काम हो गया। राम सेतु के अस्तित्व का पुख्ता प्रमाण नहीं। केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राम सेतु को लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से जिन अवशेषों की खोज हुई है उन्हें निश्चित रूप से सेतु के अवशेष या पुल के हिस्से नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये थोड़ी होता है आप कुछ बोल रहे हैं। राम सेतु एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल है, ये तो मानना ही पड़ेगा, साइंटिफिक है भी। इस पे एक हाल फिलहाल एक मूवी भी आई थी राम सेतु, आप देख सकते हैं, अक्षय कुमार का मूवी भी आई थी। मूवी देखिए, हालांकि मूवी तो मूवी होती है, लेकिन जो साक्ष्य है, जो अवेलेबिलिटी अवशेष साक्ष्य है, उससे ये दर्शाया गया है बड़ी अच्छे से, आज भी अवेलेबल है। मूवी में बहुत चीज़ों को दिखाया भी गया है, आप देखें, उन्हें परखें और भी रिपोर्ट्स देखें। ओडिशा डॉक्टरों ने महिला के कटे हाथ फिर से जोड़ा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टरों की एक टीम ने एक महिला के पूरी तरह कटे हुए हाथ का सफल प्रतिरोपण किया है। संस्थान के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उसे बताया गया कि 8 घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने कटे हुए हाथ को फिर जोड़ दिया। उसके अनुसार पुरी में 25 वर्षीय वर्षा दास 9 दिसंबर को जब घर से काम कर रही थी तभी उनका दुपट्टा व हाथ चावल कटाई मशीन में फंस गया था। देखिए घटना। बिजनेस एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, निजी क्षेत्र को भी ज़्यादा टैक्स छूट संभव है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को निजी क्षेत्र के लिए भी बेहतर बनाने की कवायद तेज कर दी है। नियामक ने मंत्रालय को भेजे अपने प्रस्ताव में कहा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह एनपीएस में 24% तक अंशदान पर आय छूट कर दी जाएगी। देख लीजिए। कोविड की आशंका से बाजार में कोहराम है। अस्थायी रोजगार बीते वर्ष मुकाबले अस्थायी रोजगार 121% पर बढ़ा। बीमा वाहक बैंक ग्राहकों को अनैतिक तरीकों से बीमा न बेचें। फ्रेंड्स, सॉरी टू से दिस, लंबा टाइम लग गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव परिणाम बदलने की रची थी साजिश। चलिए, परिणाम आ गया। चार्ल्स शोभराज 19 साल के बाद नेपाल जेल से रिहा। 2 विदेशी पर्यटकों की हत्या में काठमांडू जेल में बंद थे। चार्ल्स शोभराज 19 साल के बाद जब नेपाल जेल से रिहा हो चुका है। क्रोम ब्राउज़र से रिलीज शेड्यूल में हुआ बदलाव। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया, बाकी कुछ खास नहीं है। काफ़ी समय लग गया है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, फिर रिपीटेशन ही है, मुख्य पॉइंट तो हम लोग मुख्य देख लिए हैं। बीएसएससी परीक्षा आयोग ने माना पेपर लीक हुआ। ईओयू को सौंपी गई जांच का आदेश। ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट हाथ मरे। 67वीं बीपीएससी मेंस की डेट बदली, अब 31 दिसंबर और 7 जनवरी को परीक्षा। मतलब GS1 GS2 30 को और
हिंदी पेपर आपको 31 को और 7 जनवरी को ऑप्शनल होना। हम लोगों ने चर्चा भी किया था फ्रेंड्स इस संबंध में। बीपीएससी ने शुक्रवार को सूचना जारी कर दी है। चर्चा हम लोगों ने किया था 68वीं में क्या बदलाव होना है, 69th में क्या कुछ होना है। कैबिनेट फैसले के बाद 10,101 अमीन बहाली का विज्ञापन रद्द हो चुका है। कैबिनेट के फैसले के बाद कुल पद 1.5 गुना परीक्षा भी क्यों रद्द हुआ विज्ञापन, परीक्षा कौन लेगा, अब आगे क्या होगा, योग्यता क्या होगी, मेरिट लिस्ट से पद भरे जाएंगे, ऐसी चीज़ें हैं, देख लीजिए। दरअसल वर्ष 2019 में बनी नियमावली के मुताबिक सिर्फ अंकों के आधार पर विभाग के निदेशालय द्वारा वर्ष 2020 में नियुक्ति की गई थी, जिसमें चयनित करीब 4.5 हजार कर्मी फिलहाल जिलों में सर्वे कार्य में लगे थे। पर उस समय हुई बहाली की जांच में पाया गया कि कई कर्मी फर्जी डिग्री के आधार पर चयनित हो गए हैं। उनमें से कईयों को नौकरी से निदेशालय द्वारा निकाला गया, फर्जी हो गया था। तंगमोर तीखी ढलान पर कंट्रोल देखिए सिक्किम में सेना के साथ यह हादसा नमन है जो आज दुनिया में नहीं है। इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। आप लोगों को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता, फिर ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, नहीं होना चाहिए था। क्लेट रिजल्ट एसटी कैटेगरी में नोट्रेडम की नेताली को 7 मारे। क्लेट रिजल्ट नोट्रेडम को देखिए, देश भर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए आयोजित क्लेट 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। शुक्रवार को जारी रिजल्ट में इस साल स्टेट टॉपर का लिस्ट जारी किया गया। 2023 का रिजल्ट जारी किया गया है, 2022 का रिजल्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। जनरल कैटेगरी में बिहार के टॉप 25 में कोई नहीं आया, जबकि SC/ST कैटेगरी में 7वां रैंक नोट्रेडम की छात्रा नेताली ने बाजी मारी है। कांग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। संपादकीय नजरिया पवन के वर्मा, चीन का सामना करने को हमें एकजुट होना चाहिए। आज चीन में अंदरूनी समस्याएं बढ़ रही है, इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, असंतोष भरा हुआ। वैसे में संभव है कि वह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सैन्य हरकतें कर रहा हो, लेकिन हमें तैयार रखनी चाहिए। 2022 के नतीजों से 2024 का कोई अनुमान न लगाएं। विश्लेषण संजय कुमार, देखिए आर्टिकल कहाँ तक आपको लाभ दे सकता है फ्रेंड्स। दुनिया के सबसे लंबे स्लम धारावी के सुधार पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट के सामने कई चुनौतियां। धारावी बैंक, अब मूवी भी आई है, देखिए इसी पे धारावी बैंक की धारावी के सुधार पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट के सामने कई चुनौतियां भी हैं, इसी पे बेस्ड है। सीरीज है, वेब सीरीज है, जरूर देखें, समय मिले तो देखें, अदरवाइज मूवी तो बनती ही रहती है। एक्चुअलिटी क्या, रियलिटी क्या है, किसी को पता नहीं होता है। स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं एनीथिंग एक्सक्लूसिव। देश में IAS के 1472 व IPS के 864 पद खाली हैं। देखिए एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां प्रशासनिक पदों पर रिक्तियां नहीं है। डाटा आपके सामने है। परीक्षा में भर्ती के लिए पद बढ़ाएं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, जम्मू कश्मीर। देखिए IAS का पद रिक्तियां, IPS का पद रिक्तियों अब ये देख लें, पद देख लीजिए, रिक्तियां देख लीजिए, पद देख लीजिए, इससे वेरिएशन आपको पता चल जाएगा। डाटा आप जरूर देखें फ्रेंड्स। प्रभात खबर, चेन्नई के सैम करेन जब पंजाब के 50 करोड़ में बिके। देखिए चेन्नई के सैम करेन अब पंजाब के 18.5 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी। IPL की नीलामी हो चुकी है, 10 टीमें खेलने को तैयार है। देख लीजिए सैम करन, ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। चेन्नई सुपर किंग के लिए पहले कहाँ थे, चेन्नई सुपर में, अब कहाँ, पंजाब में के लिए 17.50 करोड़ में कैमरन ग्रीन। देखिए मुंबई इंडियंस के लिए अब पहले इसको खरीदा नहीं गया था, पहली बार बिके हैं। बेन स्ट्रोक 16.25 करोड़ चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स के लिए। बाकी डिटेल्स नथिंग एक्सक्लूसिव
1 2 3 याद रखिए, सबसे महंगे 10 करोड़ तक आप ध्यान में रखना हो तो रखिए, अदरवाइज जाने दीजिए, कोई बात नहीं। क्लेट का रिजल्ट जारी है। साहिल ने देश भर में हासिल किया दूसरा रैंक। पहली बार परीक्षा के 4 दिन बाद ही क्लेट का रिजल्ट जारी हो गया। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेस 2023 का रिजल्ट, एक्सट्रीमली सॉरी 2023 का है रिजल्ट जारी हुआ फ्रेंड्स। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट 2023 का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। पहली बार कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने स्टेट रैंक जारी नहीं किया है। कंग्रेचुलेशंस जो छात्र इसमें क्वालिफाई किए हैं, हार्टी कंग्रेचुलेशंस हमारे टीम की तरफ से फ्रेंड्स। आप लोग आगे बढ़ें। एक यही क्लेट का ही तो रिजल्ट है जिससे डिसाइड होता है यहाँ की विधि व्यवस्था, यहीं से चयनित होता है। कॉलेजियम सिस्टम है, उसके बाद चयनित होता है फ्रेंड्स। कोर्ट में निर्धारण होता है, जो जिला जज होते हैं, जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में है, इसी के थ्रू आगे बढ़ने का पहला द्वार तो यही है। IPL 2023 के मिनी ऑक्शन में छाए विदेशी खिलाड़ी, आप जरूर देखिए, डाटा है। ऋषभ पंत शतक से चूक गया, इंडिया 67 की बढ़त, हम लोगों ने चर्चा किया था। संजीता RSPB ओवरऑल चैंपियन, राष्ट्रीय कुश्ती सरिता ने इस चैंपियन की कांस्य पदक विजेता सरिता मोर 59 ग्राम में, सरिता मोर 59 kg के कैटेगरी में, संगीता फोकट 62 kg के कैटेगरी में, मजबूत पहलवानों की मौजूदगी में सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में अपना अपना खिताब बरकरार रखा। RSPB रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड की पहलवान सरिता ने 59 किलोग्राम फाइनल में दिल्ली की सिमरन को हरा दिया। फ्रेंड्स देख सकते हैं सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, लगातार पवित्र विचार करते रहें, बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।